बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें हमने आधे आज़म और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने स्किप किया है और सेकंड से स्टार्ट लिया है, क्योंकि सेकंड टफ है और मैंने इजी आपके लिए छोड़ दिया ताकि वो आप आसानी से इसको समझ के सॉल्व कर सकें। तो हमें सेकंड पार्ट में गिवन है 102 एक्स वाई स्क्र जी, 85 एक्स स्क्र वाई जी, 187 एक्स वाई एक्स जी स्क्र। तो 102 एक्स वाई स्क्र जी सबसे पहले सॉल्व किया है। 102 का आपने एलसीएम लेना है। मैंने आपके सामने एलसीएम लिया है। इसमें फैक्टर आएंगे 2, 3 और 17 और एक्स हमारे पास 1 टाइम, वाई का स्क्वायर है तो वाई को हम इस तरह खोल देंगे 2 टाइम्स और जी। इसी तरह 85 का एलसीएम लेना है तो इसमें फैक्टर है 5 और 17। एक्स को 2 टाइम है और एक्स को 2 टाइम खोल दिया, वाई और जी अलग अलग करके लिखने हैं आपने। 187 इसी तरह इसके फैक्टर 11 और 17 एक्स वाई और जी। मैंने नीचे डॉट्स लगा दिए क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है और एक्स है दोनों में कंफ्यूज हो रहा था कि एक्स कौन सा और मल्टीप्लाई कौन सा है, इसलिए मैंने डॉट्स लगा दिए और डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई है। अब हमने तीनों में से जो कॉमन है, जो मैच कर रहा है तीनों में डिजिट या नंबर, वो हमारे पास आंसर होगा। तो 17 एक्स और वाई जी तीनों में मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। एचसीएफ हमारा फाइंड आउट हो चुका है, जिसको हम आधे आदम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एचसीएफ आधे आदम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तजी। तो पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तजी करनी है, जो कि मैंने 5.2 में भी आपको सिखाई है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने नहीं समझी हुई 5.2 तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। करना क्या आपने टेबल के 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो मेरे पास 2 नंबर 3 और 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 होता है और इसी को मैं प्लस करूं तो 5। उन 2 नंबर्स को जो मैंने फाइंड आउट किए हैं उसको मैंने 5x को रिप्लेस करके लिख देना है 3x प्लस 2x। और अब इस इतने में से मुझे कॉमन लेना है, तो इसमें x कॉमन आया और दोबारा आपने कॉमन इस तरह लेना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास यही वैल्यू बने। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 मेरे पास बाहर नहीं, तो 3 ब्रैकेट के अंदर लूंगी, एक्स बाहर है। अब इन दोनों में से कॉमन लूंगी 2 और इनटू एक्स नहीं है बाहर तो वो ब्रैकेट के अंदर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। 3 से 2 3 और 6, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने से ये भी बन रहा है और इसकी ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स आए हैं वही मेरे पास पीछे भी हैं। तो इट्स मीन माय फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। तो x प्लस 2 x प्लस 3 में फैक्टर लिख लूंगी अपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसी तरह अब मुझे 2 नंबर फिर से टेबल के चूज करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और प्लस माइनस करूं तो 4 आए। तो मेरे पास 2 नंबर 6 और 2 है, जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 12 बनता है और 6 में से 2 को माइनस करूं तो 4 आता है। तो मैंने 4x को रिप्लेस करके 6 और 2 को लिखना है, उसको मैंने लिखा है। अब इसमें से कॉमन लूंगी x इंटू एक्स माइनस 6 और यहाँ से कॉमन आएगा 2 और 2 मेरे पास यहाँ पर है, x नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर x और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12। तो ये दोनों फैक्टर भी मैच हो गए, तो इट्स मीन माय फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। x प्लस 2x माइनस 6 ये मेरे फैक्टर्स हैं फैक्टराइजेशन के। तो आप दोनों में कॉमन देखूंगी कौन सा है, क्योंकि कॉमन ही मेरा आधे आदम होगा, एचसीएफ होगा। दोनों में से कॉमन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेड पेंसिल से। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 मेरा एचसीएफ है। पार्ट नंबर 2 है x3 माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। अगर हमारे पास एक वैल्यू का क्यूब दिया हुआ है तो दूसरे का फिर हम लेंगे। तो 27 का क्यूब 3
3 का क्यूब आ जाएगा। 3 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है। और मैंने आप फार्मूले भी रिसेंटली 4 चैप्टर में करवा दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको फिर से भूल जाए तो मैं इधर लिख देती हूँ। अगर हमारे पास a3 माइनस b3 हो तो हम इसे ओपन करते हैं a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो मैं इसे सपोज कर लूँगी ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो x माइनस 3 और a का स्क्वायर x का स्क्वायर ए बी 3x को मल्टीप्लाई में लिखूंगी और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये मेरा हल हो चुका है। और अगेन यहाँ पर मुझे फैक्टराइजेशन करनी है। टेबल के 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं मुझे जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आए और जमा माइनस करूँ तो 6। 9 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ 27 होता है। 9 और 3 में से 9 में से 3 माइनस करूँ तो 6 आता है। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मुझे बिगेस्ट वैल्यू जो बिगेस्ट नंबर है मेरा उसके साथ मुझे प्लस लिखना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 और आप इतने में से कॉमन लूँगी तो x इंटू एक्स प्लस 9 और यहाँ से कॉमन लूँ तो माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 9 3 या 27। तो x माइनस 3x प्लस 9 ये मेरे फैक्टराइजेशन के फैक्टर है। यहाँ से कॉमन लूँगी 2 और 2 कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर 9 2 आर 18 और अगर एक वैल्यू का स्क्वायर है तो दूसरी का भी हमें स्क्वायर लेना होगा। 9 का स्क्वायर लिया 3 का स्क्वायर। और मैनी टाइम्स मैंने बताया है बच्चों को कि अगर 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और उनके सेंटर में माइनस साइन हो तो फिर हम उसको एक बार प्लस में लिखने और एक बार माइनस में। सेम इसी तरह एक बार इसको प्लस में लिखा और एक बार माइनस में। आप तीनों वैल्यूज़ में तीनों आंसर में से कॉमन वैल्यू जो होगी वो आपका HCF आधे आदम होगा। तो तीनों ही वैल्यूज़ का कॉमन आंसर x माइनस 3 है। तो डेट इज़ आवर HCF। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 3 और 4 व 3 आप खुद करेंगे जो कि सेम फैक्टराइजेशन करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं HCF। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 की तरह है, इसलिए मैंने पार्ट नंबर 5 पहले आपके लिए सॉल्व किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो फिर पार्ट नंबर 4 आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन है 36 इंटू 3x4 प्लस 5x3 माइनस 2x स्क्वायर 54 इंटू 27x4 माइनस x। तो 36 का जैसे कि मैंने आपको कहा एलसीएम लेना है तो 36 का एलसीएम लिया और उसमें फैक्टर आते हैं हमारे पास 3 3 2 2 और x4 x3 x2 में से मैं कॉमन लूँगी x2 तो मेरे पास रिमेनिंग आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 क्योंकि x स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल चुका है। अब मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी 3 2 और 6। अगर पहले हमारे जो ऊपर वैल्यूज थी उसमें यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू नहीं थी और आपने देखना है जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं अगर हमारे पास x के साथ कोई वैल्यू हो फिर हम इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर फाइंड करते हैं कि क्या बनता है 3 2 और 6। अब जो टेबल के 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं वो वाले करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आता है, 6 में से 1 को माइनस करूँ तो 5। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने 6 के साथ अगर प्लस साइन लिया है तो वो इस वजह से लिया है क्योंकि 5 के साथ प्लस है तो फिर मैंने अपनी बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखना है। देन इसमें से कॉमन लूँगी, यहाँ से मेरा कॉमन आएगा 3x इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ से मुझे कॉमन 1 लिया जाएगा क्योंकि मैंने आपको फैक्टराइजेशन में बताया है कि जो आपके पास यहाँ होगा ब्रैकेट में वही नेक्स्ट आना चाहिए फिर आपकी फैक्टराइजेशन सही होती है। तो यहाँ मैं 1 लूँगी तो इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 2 तो ये चीज़ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी मेरे पास बन जाएगा x माइनस 2 और इस पीछे वाली वैल्यू के साथ ये मैच भी कर रहा है
तो इट्स मीन माई फैक्टराइजेशन करेक्ट। 3x माइनस 1 और x प्लस 2 ये मेरे फैक्टराइजेशन के फैक्टर आ गए। अब मुझे 54 27 x4 माइनस x को सॉल्व करना है। फिर से 54 का एलसीएम लूँगी तो 3 3 3 3 3 2 ये मेरे फैक्टर होंगे 54 के। और यहाँ से 27 x4 में माइनस x में से कॉमन लूँगी x, तो मेरे पास वैल्यू होगी 27 x3 माइनस 1। अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक वैल्यू का आपके पास क्यूब हो तो आप सेकंड वैल्यू का भी लेंगे। तो इसका मैंने क्यूब लिया 3x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। और अभी जैसे कि ऊपर मैंने फार्मूला ओपन करके दिया कि a3 माइनस b3 को हम ओपन करते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम उस इसमें आपने उसको ओपन कर लेना है, आपने फर्ज कर लेना है ये a है और ये b है। 3x माइनस 1 a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस ए बी 3x1 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर ले 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आएगा। और अब दोनों में से हमने कॉमन लेना है और जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हमारा एचसीएफ होगा। दोनों में ही 3 है, दोनों में फिर से दोबारा एक बार 3 है और दोनों में 2 है, दोनों में x है, दोनों में 3x माइनस 1 है। तो 3 3 आर 9 और 9 2 आर 18 18x और 3x माइनस 1 that is our HCF। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे हमारी इनकरेजमेंट हो जाती है। तो आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।